हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया है, तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहचान लिखी हुई है। देखिएगा पहचान, अगर ये आपको आता ना हो तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठेगा, जिससे कि आप लोग याद भी करते लिखते भी जाइएगा, और उसके बाद में आपको याद भी कर लेना है कि कौन सा टेंस क्या है क्या नहीं है। मैंने आपके लिए एक बेहतरीन अंदाज में पीपीटी बनाकर तैयार किया है, तो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, लिखा हुआ है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, तो पहचान इसके क्या है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब जिसमें लास्ट में आ जाए रहे हैं, तो वो वाला टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसकी सहायक क्रिया कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से होते हैं, देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, आर, एम। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी साइकियाँ कौन सी होती हैं, इज, आर, एम। तो इसके बाद में, इसके बाद आगे देखिएगा, लिखा हुआ है फार्मूला। इसका फार्मूला मतलब आपको वाक्य किस प्रकार से बनाने हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिएगा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ इज, ये लिखा है इज, ये कब लगाएंगे, अगर कर्ता एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है, एक वचन कर्ता, जैसे ही, शी, इट, और अगर किसी का भी नाम है, ठीक है, नेम एनी पर्सन, तो आपको इन सब के साथ लगाना है इज। ही, शी, इट, और किसी का भी अगर नाम है तो आपको इन सब के साथ लगाना है इज। इसके बाद में देखिएगा, आगे लिखा है एम। आपको ये बात याद रखनी है कि एम का प्रयोग जो होता है ना, वो हमेशा आई के साथ करना है आपको। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। और ये लिखा है आर, इसका प्रयोग होगा जैसे वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। तो इन सब के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसका प्रयोग करना है एक वचन कर्ता के साथ, ये वाले कर्ता है बहुवचन। आई जो है वो बहुवचन कर्ता में आता है, लेकिन आपको आई के साथ एम का प्रयोग करना है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट में भी आपको वाज लगाना होगा, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना अभी। तो मैंने आज किस वीडियो में क्या पढ़ा, अभी पहचान पढ़ी है और इसकी क्या पढ़ी है, और किसके साथ आपको क्या लगाना है, मैंने आपको अभी तक इतनी बातें बताई हैं। तो इसके बाद में देखिएगा, लिखा है फार्मूला। कोई भी वाक्य आपको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर उसकी वर्ब क्या है, और उसमें का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसे बनाने का तरीका क्या है, पहले आप लिखेंगे इसका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आप लिखेंगे इज, आर, एम, जो कुछ भी आए सब्जेक्ट के अनुसार तो बोलवा देंगे। फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लाना है, आईएनजी लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इतने में आपका वाक्य बन जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसे बनाएंगे मैंने भी आपको बताया, मैं किस स्पेलिंग का होगी, आई, आई मान होगा मैं, आई माने मैं। अब रहा है, रहा हूँ, तो मैंने बताया कौन सा टेंस है, ये वाला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई के साथ आएगा एम, आई माने मैं, एम माने रहा हूँ। खाना क्या होती है, ईट, ई ए टी ईट, ई ए टी ईट, ये तो हो गया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म।
और आपको इसमें लगानी है आईएनजी, तो हो जाएगा ईटिंग। खाना क्या होती है? फूड। तो वाक्य क्या बनेगा? आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आपको ये वाक्य समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है वह स्कूल जा रही है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? वह की स्पेलिंग होती है यहाँ पर लड़की है तो लगाएंगे शी, और एक वचन है लगाएंगे इज। जाना क्या होते हैं? गो, और इसमें लाएंगे आईएनजी, हो जाएगी गोइंग। शी इज गोइंग टू स्कूल। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। तो आपके सामने वाला वाक्य भी बन चुका है। और इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है बच्चे खेल रहे हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो देखिएगा, बच्चे की स्पेलिंग होती है चिल्ड्रेन, CHILDREN। चिल्ड्रन माने होता है बच्चे, आपको चिल्ड्रेन से नहीं करना है, क्योंकि चाइल्ड माने होता है बच्चा, CHILD चाइल्ड, और इसका बहुवचन होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं होता है। और यहाँ पर आपको चिल्ड्रंस भी नहीं करना है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म में होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन माने बच्चे। अब बच्चे ज़्यादा है ना, तो लाएंगे आर। खेलना कहते प्ले, और इसमें लाएंगे आईएनजी। तो क्या बनेगा? चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। इसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब है तो आपका वाक्य बन जाएगा। अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो आपका वाक्य ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आगे लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे आप बनाएंगे आई माने होता है मैं, आई माने का हुआ मैं, एम माने हूँ, टी पढ़ना क्या होती है? रीड, READ रीड। लाएंगे आएंगे तो आई एम रीडिंग माने मैं पढ़ रहा हूँ। द बुक मान हो जाएगा किताब, आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है वह खाना बना रही है। इसे बनाएंगे शी माने वह, इज माने है। बनाने के होते हैं कुक, खाना के लिए बनाएंगे कुक माने पका रही है बना रही है, तो हो जाएगा कुकिंग। द फूड माने भोजन, शी इज कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे बनाएंगे चिल्ड्रेन माने बच्चे, बहुवचन लाएंगे आर, प्लेइंग माने खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, FIELD फील्ड, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे लिखा हुआ है मोहन स्कूल जा रहा है। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? मोहन स्कूल जा रहा है। तो आप इसे बनाएंगे मोहन, क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे मोहन, एक वचन है तो लाएंगे इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। इसके बाद में लिखा है हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो हो जाएगा वी माने हम, आर माने हैं, लर्न LEARN लर्निंग माने सीख रहे हैं। लर्न क्या है? सीखना, यह है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और लाएंगे आएंगे तो लर्निंग, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। इंग्लिश के लाएंगे इंग्लिश, आपको द इंग्लिश नहीं लिखना है, ए इंग्लिश नहीं लिखना है, एन इंग्लिश नहीं लिखना है, क्योंकि आर्टिकल से पहले, सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो आपको सब्जेक्ट का नाम है तो आपको इंग्लिश ही लिखना है। तो लगाएंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, ठीक है, हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वाक्य पढ़ाए हैं जो आपको समझ में आए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम लोग इससे थोड़े हार्ड लेवल के थोड़े वाक्य पढ़ेंगे। तो देखिएगा जैसे लिखा हुआ है मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। वह अपने विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी व्याकरण समझा रही है। बच्चे प्रतियोगिता में
बच्चे प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इसके बाद में भी कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है, मेरा भाई एक नई किताब पढ़ रहा है, किसान खेत में फसल काट रहे हैं। तो आपको इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार से बनाने हैं, तो मैंने अभी आपको फार्मूला सिखाया है, इन्हें बनाने का तरीका वही है, वैसे ही बनेंगे। तो देखिएगा, लिखा हुआ है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी या कठिन मेहनत कर रहा हूँ। तो बनाएंगे आई माने मैं, आई माने मैं, एम माने हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड माने कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, वर्क माने काम, हार्ड माने कड़ी या मेहनत। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त करना क्या होती है, अचीव, तो टू अचीव, टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को, तो लाएंगे माई गोल। ठीक है, तो वाक्य क्या बनेगा आपके सामने, क्या बनेगा, आई माने मैं, एम माने हूँ, वर्किंग हार्ड माने कठिन मेहनत कर रहा हूँ, टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए, माई गोल माने अपने लक्ष्य को। अब यहाँ पर आई के साथ अपने की स्पेलिंग माई लगाएंगे, ही के साथ अपने की स्पेलिंग हिच लगाएंगे, आई के साथ माई, वी के साथ अवर। तो मैं आपको ये पहली वीक में पढ़ा चुका हूँ कि आपको अपने की स्पेलिंग क्या लगाना है। तो हो जाएगा आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए, माई गोल माने अपने लक्ष्य को, आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव माई गोल। इसके बाद में देखिएगा, लिखा हुआ है, वह अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी व्याकरण समझा रही है। तो बनाएंगे शी माने वह, शी माने वह, कर्ता एक वचन लगाएंगे इज, एक्सप्लेन माने समझाना, एक्सप्लेन, शी इज एक्सप्लेनिंग, वह समझा रही है, क्या बनेगा, वह समझा रही है, क्या समझा रही है, अंग्रेजी व्याकरण, तो आएंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसको अपने विद्यार्थियों को, तो टू और अपने की स्पेलिंग आगे इसमें हर, क्योंकि शी के साथ अपने की स्पेलिंग हराती है, और विद्यार्थी की आपको पता ही हो क्या होती है, स्टूडेंट, लेकिन विद्यार्थियों है तो स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा वाक्य, तो वाक्य बनेगा, शी इज एक्सप्लेनिंग माने वह समझा रही है, इंग्लिश ग्रामर माने अंग्रेजी व्याकरण, टू हर स्टूडेंट्स माने अपने विद्यार्थियों को, वह अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी व्याकरण समझा रही है। इसके बाद में लिखा हुआ है, बच्चे प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करना इसमें यहाँ पर है वर्ब, बच्चे है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वाक्य यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने, बच्चे, तो बच्चे की स्पेलिंग होते हैं चिल्ड्रेन, आर, तैयारी करना क्या होती है, प्रिपेयर। ठीक है, तो लगाएंगे प्रिपेयरिंग। ठीक है, चिल्ड्रेन आर प्रिपेयरिंग माने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पर प्रतियोगिता के लिए पूरी, तो पूरी के लगाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली, COMPLETELY, एल वाई, कंप्लीटली माने हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और प्रतियोगिता के लिए तो लगाएंगे फॉर द कंपटीशन। चिल्ड्रन माने बच्चे, आर माने हैं, प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीटली माने पूरी तरह से, फॉर द कंपटीशन बच्चे प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके सामने वाक्य बन चुके हैं और आपको एक एक वाक्य समझ में आया हुआ, मैंने आपको इस अंदाज से पढ़ाया है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, मेरा भाई एक नई किताब पढ़ रहा है। तो इसे बनाएंगे माई ब्रदर माने मेरा भाई, यहाँ पर एक है ना, तो लाएंगे इज रीडिंग माने पढ़ रहा है एक नई किताब, तो एक ये नई की न्यू बुक। माई ब्रदर इज रीडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है ए न्यू बुक माने एक नई किताब,
इसके बाद में लिखा हुआ है किसान खेत में फसल काट रहे हैं, तो इसे बनाएंगे द फार्मर्स माने किसान। द फार्मर्स माने किसान। अब यहाँ पर ज़्यादा है फार्मर्स तो लाएंगे आर। ठीक है। अब काटना क्या होती है, हार्वेस्ट। और लाएंगे आईएनजी तो जाएगा हार्वेस्टिंग। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग, किसान काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, फसल को, तो लाएंगे क्रॉप्स माने फसलों को, CROPS, क्रॉप्स माने फसलों दो, इन द फील्ड माने खेत में। तो क्या बनेगा, द फार्मर्स माने किसान, आर हार्वेस्टिंग माने काट रहे हैं, क्रॉप्स माने फसल को, इन द फील्ड माने खेत में। तो मैंने आपको आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो एक बार पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान, मैंने आपको बता दी है। फिर पहचान लिखा है मैंने, वो भी आपको, ये पहचान यहाँ पर लिखी है, देखिएगा पहचान लिखी है, ये पहचान लिखी है, मैंने आपको ये भी बता दी है। सहायक क्रिया मैंने बता दी है, आई के साथ आपको लगाना है एम। ही शी इट के लाना है इज, वी यू दे। ठीक है। बॉयज़ गर्ल्स क्या लगाना है आर। यहीं पर ये लिखा है आई के साथ में, ये यहाँ पर लिखा है आई एम रीडिंग, ही इज प्लेइंग, दे आर रनिंग। ठीक है। और आपका तरीका भी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ध्यान दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, रीड मिलाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है। क्या हो जाएगा, रीडिंग। उदाहरण भी आप लोग इसके देख लीजिएगा एक बार, मैंने आपको पढ़ा दिए है ना, वही वाले वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो बनेगा आई एम रीडिंग ए बुक। आई माने मैं, इसमें लाएंगे एम, पढ़ना की रीड तो जाएगा आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग द फूड। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड या इन द फील्ड। मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।